रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम फ़लन यज़ुरुल्लाह शैअन। ये आयत जब पढ़ी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल वो उनका मुझे ऐसे लगा जैसे ये आयत अभी उतरी है, मेरे ज़हन से निकल चुकी थी। और वो आयत में क्या आता है कि आप ये ज़हन में रखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर वो दुनिया से चले जाए या वो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए तो क्या आप इस्लाम छोड़ देंगे? और अगर आप इस्लाम छोड़ देंगे तो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं होगा, आप अपना नुकसान करेंगे। तो ये गाइडेंस जब सहाबा ने ये बात सुनी हौसले में आ गए कि हमने तो अल्लाह रसूल की ताबेदारी करनी है, हम अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह पे ईमान रखेंगे, इस्लाम को हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक रहनुमाई है क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की कि अगर आपका कोई दीनी रहनुमा, आप जिसको फॉलोअर है, जिसकी बात मान के इस्लाम के मुताबिक जिसकी बात मान रहे हैं, ठीक है ना, अगर वो दुनिया से चला जाता है तो ये नहीं कि आपने इस्लाम को छोड़ देना, नमाज को छोड़ देना, नहीं अल्लाह रसूल की ताबेदारी छोड़नी है, नहीं, बल्कि आपने और ज़्यादा वलवले से उनके मैसेज को आगे पहुँचाना है। उस वक्त भी ध्यान अल्लाह की तरफ। और ये एक पैगाम है इसमें कि अगर दुनिया अल्लाह कायनात की आला तरीन शख्सियत वो दुनिया से जा रही है तो हर इंसान ने दुनिया से चले जाना है, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से, एक दिन उसने चले ही जाना है। वो कहते हैं ना नबी पीर फकीर ते इमाम ज़ादे सारे छड़ गए 11 बेलियां नू, दुनिया से हर एक ने चला जाना है, लेकिन किसी के दुनिया से जाने से अपने ईमान और अमाल और उसको और पुख्ता करना चाहिए ताकि उनका जो मैसेज है, क्योंकि जो अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं या जितने अल्लाह के नेक बंदे हैं वो तो सारी ज़िंदगी यही पैगाम देते रहे ना, अल्लाह के रसूल की ताबेदारी करो। और फिर तीसरा वाक़या ग़ज़वा उहद का वाक़या है, उसमें अल्लाह ताला ने शुरू में मुसलमानों को फतह दी और हुआ क्या कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 बंदे एक दर्रे पे मुकर्रर किए थे और उन्हें कहा था कि आपने इस जगह को नहीं छोड़नी। जब मुसलमानों को फतह हो गई और वो काफिर भाग गए तो अब इन्होंने ये कंसिडर किया, ये ख्याल किया कि फतह तो हो गई है, अब लोग माल गनीमत इकट्ठा करें, हम भी चले जाएं। अब गलत फहमी की बिना पर उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। कुरान में ये आता है कि उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो दुनिया चाहते थे और उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया, उस जगह को। और जब वो छोड़ के आए उस जगह को तो कुफार ने देखा कि ये जगह खाली हो गया, तो वो पीछे से ना, अब मुसलमान अपने लगे हुए थे तो इन्होंने पीछे से आके हमला कर दिया और वो फतह जो है वो शिकस्त में बदल गई। मुसलमानों के 70 बंदे शहीद हो गए, 70 मुसलमान शहीद हो गए। हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो चचा थे वो भी शहीद हुए, तो बड़ा नुकसान हुआ और मुसलमान भाग रहे थे, ठीक है ना। तो और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला रहे थे और फरमाया कि वो वक़्त याद करो कि जब फिर मैंने तुम्हारी मदद दोबारा की, सुम्मा अंज़ला अलैकुम मिन बअदिल गम्मि आमना, तुम उस मुसीबत के बाद तुम्हारे ऊपर अपने रहमतें नाज़िल की, तुम्हें दोबारा इकट्ठा किया, तुम्हारी मदद की। किसने की? अल्लाह ने की। और वो दोबारा जो शिकस्त थी अल्लाह ताला ने वो फतह में बदल दी। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं, हौसला दे रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह की तरफ ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें दुनियावी चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला अपने नबी अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं कि इन लोगों से गलती होगी, आप भी इनको माफ़ कर दें, मैं भी इनको माफ़ करता हूँ। और इनसे आप मशवरा लें, इनसे जो है ना ये इनको अपनी बात बताएं। और फिर अल्लाह ताला इसमें आगे फिर फरमा रहे हैं कि अगर यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम वहीं यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बाद, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकता। तो इसलिए ये बड़ी अहम बात है कि हम अगर इस चीज़ को समझ जाएं, बार बार अल्लाह ताला इस बारे में, चौथे पारे में ये बात बता रहे हैं कि हर हाल में अल्लाह की तरफ आपकी निगाह जानी चाहिए, मखलूक की तरफ नहीं निगाह जानी चाहिए। और अगर ये हमारा मिजाज आज ये बन जाए कि हम भी हर अमर में, हर मामले में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को फॉलो करें, तो फिर दुनिया में भी कामयाबी, आखिरत में भी कामयाबी है। और ये रमज़ान का महीना इसी चीज़ की रिवाइवल का महीना है कि एक बंदा नए सिरे से अपने ईमान को ताज़ा करता है, अमाल को ताज़ा करता है, उसका दिल का जंग उतरता है और वो अल्लाह रसूल की राहों पे चलने का अज़म करता है। तो ये
یہ سحری اور افطاری کے اوقات ہیں، یہ بڑی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں. صبح سارے لوگ اٹھتے ہیں اور 2 نفل اٹھتے ہی پڑھ لیا کریں تہجد کے. حضور علیہ السلام نے آخری رات کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جتنی چیزوں سے بہتر ہے. اٹھنا ہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ بندہ ویسے ہی سحری کے لیے اٹھا ہوتا ہے، تو اس لیے 2 نفل اس وقت پڑھنے چاہیے. اور اس وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، کوئی مغفرت کا طلبگار ہو، کوئی رزق کا طلبگار ہو، کسی بھی چیز کا طلبگار ہو آ کے مجھ سے مانگے. تو یہ وقت بڑا اہم وقت ہوتا ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ سے یہ مانگے، اے اللہ تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے قبول فرما لے، ہمیں ساری زندگی ہم تیری تابع داری کریں. اور افطاری کے وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اور یہ جو مہینہ ہے قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو ضرور سنیں. اور سب سے بیسٹ وے تراویح کی نماز ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن سننے کا یہ موقع ہوتا ہے، پورا قرآن سنیں الف لام میم سے لے کے والناس تک. اور کل کو یہ ہم کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے تیرا قرآن بھی سنا. دنیا جہان کی لوگ باتیں سنتے ہیں سارا سال، آج ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں. دنیا کی آپ دیکھیں کرکٹ میچ ہے، 4 گھنٹے پلیئر کھڑے رہتے ہیں، دیکھنے والے 6 گھنٹے ادھر بیٹھے رہتے ہیں. تو کیا ہے، نہ تھی کا کام، نہ پتہ کا کام، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، وقت کا بھی ضیاع. لیکن ایک شوق کے لیے بندہ کتنا وقت ضائع کر دیتا ہے، اور اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت نہیں ہے جو ہمیں جب وہاں پہ مسجد میں کھڑا کر دے کہ میں اللہ کا قرآن سن لوں. سارے سال بعد ایک موقع ہوتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں یہ دور فرمایا کرتے تھے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے، وہ سناتے تھے، پھر آپ سناتے تھے. تو یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کا اہتمام کریں. آپ ینگ لوگ ہیں، جوان ہیں، ابھی اپنی جوانیوں کو اچھے مثبت انداز سے لگائیں گے تو اس میں فائدہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق